हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बायोमास्टर लोकी में। दोस्तों, आप सभी को पता है मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं तहे दिल से। दोस्तों, हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, जिसका नाम है प्रयोगशाला परिचालक, जिस एग्जाम का जो डेट है वो कभी आपको पता ही है, 3 अगस्त को। तो ज्यादा दिन तो बचे नहीं है, आज है 10 तारीख, है ना। आपको ये वीडियो मिलेगा 11 तारीख को। तो भाई चलो, आज 11 तारीख है, आपके पास मान के चलो 20 दिन बस बच गए हैं। अब इस 20 दिन में आपको तैयारी करनी है ना। बहुत सारे लोगों का तैयारी हो भी रखा होगा, आपने बहुत सारे जितना भी सिलेबस है उसको पढ़ भी रखा होगा, और बहुत सारे लोगों की तैयारी नहीं हुई होगी, मतलब आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है। तो दो कैटेगरी के लोग हैं। अब आपको यहाँ पर रिवीजन कैसे करना है, यही हम इस वीडियो में बात करेंगे, है ना। हमारा आज का टॉपिक है क्या, रिवीजन कैसे करना है ताकि आप इस एग्जाम में सफल हो पाए। भाई इतने दिन से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी को आपको बहुत अच्छे से टारगेटेड तरीके से करना होगा, तभी तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा ना। क्योंकि भाई इतने सारे लोग हैं ना, लाखों की संख्या में लोग हैं, और सीट तो मात्र हमारे पास 430 है, और इस 430 में आना है तो कुछ तो ऐसा खास आपको करना पड़ेगा ना। उन 430 लोगों से कुछ तो ऐसा खास करना पड़ेगा, है ना। 430 लोगों में अगर आपको आना है तो उन 3-4 लाख लोगों में कुछ तो ऐसा खास करना पड़ेगा जिससे आप इस 430 में आ पाए। तो यही तरीके आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अब के ये जो बचे खुचे दिन हैं इसमें क्या करना है, ठीक है। याद रखना कि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना दोस्त, तो होता क्या है ना, हम सिलेबस को बस पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि हम क्या करते हैं, बस सिलेबस खत्म करने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका रिवीजन। आपने कितना रिवीजन किया है वो मैटर करता है, क्योंकि भाई पढ़ तो सब कोई लेते हैं ना, सिलेबस तो सब कोई खत्म कर लेता है। एक इतनी सी मोटी बुक को खत्म करने में आपको ज्यादा दिन नहीं लगा, लेकिन उसको रिवाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि भाई वो जो इतनी मोटी बुक है उसको आपने कितना पढ़ा वो मैटर करता ना। एक बार पढ़ोगे उससे क्या याद हो जाएगा, आपको बार 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 रिवीजन करना पड़ेगा ना, तभी तो चीजें याद होंगी। और छत्तीसगढ़ के जो एग्जाम है वो रटी रुटाई चीजें वाली होती है ना। सीजी व्यापम जो है आपको ज्यादा कंसेप्ट नहीं पूछेगा, आपको सीधा रटी रुटाई चीजें पूछेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछ देगा, है ना। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है दोस्त, क्या करना है, रिवीजन करना है। तो हम यहां पर बात करेंगे, दो प्रकार के लोग हैं, है ना। बड़े ध्यान से सुनोगे, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर ये तरीके अगर आप अपना लेते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा मेरे दोस्त, है ना। आप बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे, गारंटी दे रहा हूं। 20 दिन बचे हैं, 20 दिन भी बहुत ज्यादा दिन होता है, बहुत ज्यादा समय होता है ना। भाई आप कुछ मत करो ना, 24 घंटे हैं आपके पास एक दिन में, और 20 दिन, तो आप देख लो कितने घंटे हैं आपके पास अभी तक। सोच लो, 480 घंटे हैं आपके पास, है ना। 480 ही होने चाहिए, 24 घंटे हैं एक दिन में, और आपके पास बचे मान के चलो 20 दिन। तो 20 और 24 को घटा वो कर दो मल्टीप्लाई, 480 घंटे हैं। हमारे पास सब्जेक्ट कितना है, हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो कितना है भाई, हमारे पास 4-5 सब्जेक्ट है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट है, आपको पता ही है। आपके फिजिक्स हो गए, फिर केमिस्ट्री हो गया, फिर बायोलॉजी हो गया, फिर आपका सीजीजीएस हो गया, और आपका इंडियन जीएस। तो आपने अभी तक इसमें से कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा होगा ना। तो यहां पर हमारे पास दो कैटेगरी के लोग हैं। पहली कैटेगरी वाले लोग कौन है भाई साहब, सिलेबस जिनका कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि ये लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, जिनकी तैयारी अभी तक हुई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक बार आपने सिलेबस तो पूरा पढ़ चुका है। ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो दिया है वो आपने पढ़ रखा है, और सीजीजीएस एंड इंडियन जीएस ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो पहली कैटेगरी के लोग जिनका सिलेबस अभी तक एक बार तो कम से कम आपने पढ़ रखा है, ये पहली कैटेगरी के लोग हुए। दूसरी कैटेगरी में कौन आते हैं भाई साहब, तो दूसरी कैटेगरी में वो लोग आ जाते हैं जिनने अभी तक सिलेबस को एक बार भी नहीं पढ़ा है, मतलब कि अभी पढ़ रहे हो बस, सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दो कैटेगरी के लोग हैं। तो दोनों में मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। देखो, पहली कैटेगरी वालों के लिए सजेशन ये है कि मेरे भाई आपको अभी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे टाइम देना है, सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन में टाइम देना चाहिए आपको और ज्यादा चीज नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं ना, जो रिवीजन करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। एक बार पढ़ के जाओगे कुछ नहीं होने वाला है, जो रिवीजन करेगा, बार 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 रिकॉल करेगा, रिवीजन करेगा, सिलेक्शन उसी का होना है, ठीक है। तो रिवीजन में ध्यान दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अब सिलेबस आपने एक बार पढ़ रखा है, सिलेबस आपने एक बार पढ़ रखा है, तो रिवीजन में ध्यान देना है। कैसे रिवीजन में ध्यान देना है,
आपको हर रोज का अपना टाइम टेबल बना लेना है। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? या तो आप एक सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ सकते हो या तो 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ सकते हो, है ना? चलो मान के चलो आप 2 सब्जेक्ट को एक दिन में, ठीक है? 2 सब्जेक्ट को क्या कर रहे हो आप? एक दिन में पढ़ रहे हो। हट जा भाई। ठीक है? 2 सब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो? एक दिन में पढ़ रहे हो। पर डे 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो करना क्या है आपको? यहां पर बहुत ध्यान से सुनना। मॉर्निंग में सबसे अच्छा टाइम होता है आपका क्या? रिवीजन करने का, ठीक है? तो मॉर्निंग में आपको क्या करना है? एक सब्जेक्ट को, और इवनिंग में आपको एक सब्जेक्ट को। अब मॉर्निंग में आप देख लो भाई कितने बजे उठते हो। अगर आप 6 बजे से पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो 6 से 12 कर लो, है ना? यहां पर 6 से 12 आप रोज रिवीजन कैसे करना है ये भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? 6 से 12 आप रोज रिवीजन करो। उसके बाद 12 से 2 जो भी आपका नहाना धोना, देखो 6 से 12 मतलब 6 घंटे है। अब इस 6 घंटे में आपका 1 घंटा आप निकाल सकते हो ब्रेकफास्ट वगैरह करने में और थोड़ा रेस्ट लेने में। लेकिन क्योंकि टाइम एग्जाम का है और एग्जाम के टाइम पे ना सर मैं 40 मिनट पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं 20 मिनट फोन चलाऊंगा, तब मेरे को पढ़ने का मन। अरे यार एग्जाम आया है। हमेशा तो हम एक्सक्यूज देते रहते हैं कि सर पढ़ाई होता नहीं है, मैं 20 मिनट पढ़ के थक जाता हूं। अरे पढ़ लो यार, एग्जाम का टाइम आया है ना? अब एक्सक्यूज दोगे तो फिर तो कैसे लगेगा जॉब? इसीलिए एक्सक्यूज देने से अच्छा है बस दिमाग में ये रखो कि मेरे को आज इतना रिवीजन करना है। जैसे कि यहाँ पर हर रोज का आपका सुबह मॉर्निंग में उठ के जैसे ही 6 बजे उठ रहे हो, 6 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट काम आपका ये होना चाहिए कि भाई मेरे को इस सब्जेक्ट को आज रिवाइज करना है। क्या करना है? इस सब्जेक्ट को आज रिवाइज करना है 6 से 12 बजे के बीच में। इस 6 से 12 बजे के बीच में मेरे को कितना? 2 चैप्टर अगर आप तैयारी करने मतलब रिवाइज करने का सोच रहे हो तो इस 2 चैप्टर को आपको रिवीजन कर ही लेना है। आपको 20 मिनट मैं 40 मिनट पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट फोन चलाऊंगा, फिर 40 मिनट पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट फोन चलाऊंगा, ये नहीं करना है। आपको ये करना है कि भाई मैंने आज सोच के रखा है कि आज के 6 से 12 बजे के बीच में मेरे पास 6 घंटे हैं, जिसमें से 1 घंटे में थोड़ा बहुत अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करूंगा, ये सब करूंगा। लेकिन उसके बाद 5 घंटे में मैं इस 2 चैप्टर को कंप्लीट करके रहूंगा तो रहूंगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुछ नहीं करना, बस सिर्फ रिवाइज करना है। करके रहूंगा मतलब रहूंगा, ये आपका होना चाहिए। ये अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है? कि आप एक दिन में 2 चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं कि 3 चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं। फिर शाम को भी वही भाई 6 से 12 कर लिए, उसके बाद 12 से 2 बजे तक आप नहाना धोना और लंच वंच करके फिर से आपको 2 बजे बैठ जाना है। और जो लोग बोलते हैं ना सर मैं 2 से 4 दोपहर में सोता हूं, भाई सोना छोड़ दो, जिंदगी भर सोना ही है? हम लोग मान के चलो 60 साल जी रहे हैं तो 30 साल तो सो ही रहे हैं। 30 साल से ज्यादा ही सो जाएंगे ऐसे में, तो दिन में भी सोएंगे। तो इसीलिए दिन में सोने का आदत अभी एटलीस्ट एग्जाम के लिए छोड़ दो यार। एग्जाम के टाइम पे पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं समझता हूं बारिश का दिन आया है, मस्त लगता है सोने वोने में, है ना, घूमने फिरने में। लेकिन एग्जाम के बाद घूमेंगे ना यार। एग्जाम के बाद तो अभी पूरा सावन का महीना बचा रहेगा ना, है? एग्जाम के बाद तो भाई 3 अगस्त के बाद एग्जाम हो गया, फिर तो रक्षाबंधन आएगा, त्योहारों का दिन आएगा, और शायद 3 अगस्त को हरियाली का त्योहार भी है। तो एग्जाम देने के बाद तो घूमना ही फिरना है। एक बार आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या करना है? कौन आपको बोलेगा पढ़ने के लिए कि भाई पढ़ ले? अभी तो पढ़ना है, ठीक है? इसीलिए हमको यहाँ पर हर रोज का अपना प्लानिंग करना है। दूसरा जो इवनिंग में एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, वो कितने से कितने बजे तक होना चाहिए? आपका 2 बजे से 6 बजे तक करो, ठीक है? 2 से 6 तक लगातार पढ़ो। लगातार पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, लगातार। क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, 3-4 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, इतने लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, और आपको आना है कितने सीट में आना है भाई साहब? आपको सिर्फ और सिर्फ 430 में आना है। तो सोच लो अब इतने लाखों में आप 430 में कैसे आओगे? कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं है ना कि मेरे को कितना मेहनत करना है, कितना ज्यादा अपने आप को पुश करना है, तब तक आप मेहनत नहीं करोगे। आपको रियलिटी पता होनी चाहिए ना कि भाई साहब मेरा लेवल अभी कहां है। मैं इस 3 लाख लोगों में, 3-4 लाख लोगों में इस 430 में आने के लिए अभी कितना दूर हूं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपको पता चलेगा कहां से? पता है? हमारे टेस्ट सीरीज से। अभी बताऊंगा टेस्ट सीरीज के बारे में। इतने जबरदस्त लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो टेस्ट सीरीज आप दिलाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अभी आपकी तैयारी किस लेवल की है। उस टेस्ट में अगर आप रैंक 1 रैंक 2 लाओगे, मतलब डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है? तो क्योंकि क्वेश्चन ही इतने अच्छे हैं ना, पूरा पीवाईक्यूज डाल दिया गया है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिया गया है, जो हम यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते भी हैं, है ना? तो इसीलिए आपको करना यही है, 2 से 6 बजे तक आपको फिर से एक सब्जेक्ट को रिवाइज किए, उसके बाद फिर 6 से 7 तक, चलो ठीक है आप बोलोगे सर
थोड़ा दिया जलाता हूँ या जलाती हूँ या कुछ और करता हूँ इधर थोड़ा बहुत, तो ठीक है, चलो 6 से 7 हटा दिए, है ना? तो उसको हम लोग ना, चलो ठीक है 6 से 7 नहीं, आप ना 2 से 6 नहीं करोगे, 2 से 8 करो सीधा, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है मेरे भाई, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बीच-बीच में थोड़ा-सा 10 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन 10 मिनट के चक्कर में इधर इंस्टाग्राम में किसी का रील आया, चल रील देख लेता हूँ, ये सब नहीं करना है भाई साहब, है ना? 2 से 8 यहाँ पर भी आपका 6 घंटा हो गया, लेकिन इसको भी 5 घंटे मान लो, क्योंकि 1 घंटे मुझे पता है, आप 10 मिनट का ब्रेक लेते-लेते 20 मिनट का ब्रेक लोगे, ठीक है? तो वो मत करना, लेकिन ठीक है, चलो 2 से 8 करें रिवीज़न, फिर उसके बाद एक और रिवीज़न यहीं पर और करना है। मैं बता रहा हूँ। कैसे रिवीजन करना है पता है? चलो 8 से सेम डे रिवीजन। 8 से 9 तक आपने चलो खाना-पीना खाया बढ़िया मस्त, है ना? जो भी बना है आपके घर में खा लिए, उसके बाद 8 से 9 तक खाना खाए, डिनर करें, फिर 9 से 11 एक बार और रिवीजन करोगे। कौन-कौन से सब्जेक्ट को? दोनों सब्जेक्ट का, जितना भी आपने पढ़ा है, दिन भर में जितना भी आपने पढ़ा है, उसको एक-एक बार, एक-एक घंटे में फिर रिवीजन करना है। सेम डे में आपको 2 बार रिवीजन करना है। जो भी आपने आज पढ़ा उसको रात में फिर से 9 से 11 के बीच में 1-1 घंटे और रिवीजन करना है, और फिर आपको 11 बजे के बाद 11 पीएम में आपको कहां चले जाना है? स्वान निद्रा में चले जाना है, सोने चले जाना है। बस 11 बजे सो जाओ मेरे भाई, है ना? फोन वोन नहीं चलाना है भाई, 20 दिन छोड़ दो ना यार फोन, क्या हो जाएगा? है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप तो ठीक है, जरूरी चीजें होती है, लेकिन इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो। स्नैपचैट आजकल बड़ा बड़ा चल रहा है, तो अनइंस्टॉल कर दो ना, क्या दिक्कत है? एग्जाम तक जिस दिन नौकरी लग जाएगा उस दिन तो चलाना ही चलाना है यार इंस्टाग्राम। फिर उस दिन स्टोरी डालेंगे कि भाई साहब लैब अटेंडेंट बन गया करके, ठीक है? लेकिन अभी आपको क्या करना है? अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर चीज से दूर रहना है, ठीक है? जितने भी दोस्त यार है ना इधर उधर के, जो लोग टाइम पास कराते रहते हैं, उन सबको बोलना है भाई मेरे प्लीज दूर रहियो मेरे से 20 दिन। उसके बाद करेंगे दोस्ती यारी, उसके बाद तो पार्टी करेंगे ना, लेकिन 20 दिन मेरे भाई कोई टाइम पास नहीं करना है, ठीक? तो यहां पर आपको क्या करना है? 11 बजे सो जाओ और बढ़िया से 5:30 बजे उठो, आधे घंटे में फ्रेश हो जाओ, फिर 6 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाओ। देख रहे हो, इधर 6 घंटे, इधर 6 घंटे और इधर 2 घंटे। भाई साहब एक-एक घंटे भी हटा दो तो 5, 5, 10 और 1, 2, 12। आप 12 घंटे पढ़ोगे ना 24 घंटे में, मैं बता रहा हूं यहां पर, एक दिन में 12 घंटे, तो आपका मान के चलो 240 घंटे हैं आपके पास अभी। भाई 480 घंटे टोटल, तो आप 12 घंटे में अपना दुनिया भर का काम कर रहे हो, सोना और भी जो भी काम है, खाना पीना, है ना? लेकिन ये जो 240 घंटे बच रहे हैं ना, इसमें आपको पढ़ना है। 30 दिन बचे हैं, 240 घंटे, अब इस 240 घंटे में बांट लो भाई पूरे सब्जेक्ट को। ये किसके लिए मैं बता रहा हूं? जिनका अभी तक एक बार रिवीजन हो रखा है, मतलब एक बार जिन्होंने पूरे सब्जेक्ट को पढ़ रखा है, ठीक है? क्या करना है? सुबह से दोपहर तक एक सब्जेक्ट को पढ़ा, रिवीजन किया, और वो उसमें आप ट्राई करना 2 चैप्टर कर लो एक दिन में, और फिर दोपहर से शाम तक फिर एक दूसरे सब्जेक्ट को पढ़े। 2 सब्जेक्ट एक दिन में रखना, ठीक है? यहां पर मैंने चैप्टर तो नहीं लिखा है ना, हाँ ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट रखना है आपको, ठीक है? अलग अलग सब्जेक्ट, यहां पर एक सब्जेक्ट, यहां पर एक सब्जेक्ट, मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट पढ़े 2 चैप्टर, इवनिंग में एक सब्जेक्ट पढ़े 2 चैप्टर। आप डिसाइड कर सकते हो ना, चैप्टर वाइज डिसाइड कर लो या टॉपिक वाइज डिसाइड कर लो, आप डिसाइड कर लो, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। और रात में जितना दिन में पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिवाइज करके फिर 11 बजे सोना है। याद रखना, रात में सोने वक्त फोन मत चलाना मेरे भाई, नहीं तो ना वो फोन चलाते चलाते कैसे रात होगा 12-1 बजे का पता नहीं चलेगा, फिर सुबह 6 बजे का प्लानिंग कहां से उठोगे? 8 बजे उठोगे तो कैसे होगा पढ़ाई? ठीक है, ये रहा। लेकिन जिनकी, अब ये तो भाई जो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन जो जल्दी नहीं उठते ना, उनको यही चीज आपको रात के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है रात में लेट जगना, कोई गंदी बात नहीं है। मैं खुद रात में हर रोज 2 से 3 बजे तक जगता हूं, सुबह उठता हूं 9 बजे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चाहे इधर मेहनत करो चाहे उधर मेहनत करो, मतलब सेम ही है। आपको जिस समय पढ़ने का मन करता है उसी समय पढ़ो, जरूरी नहीं है मॉर्निंग में ही अच्छा पढ़ाई होता है, रात में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं पिछले 10 साल से हमेशा रात में ही जो भी काम करता हूँ, पढ़ाई लिखाई करता हूँ, रात में ही करता हूँ। कई वीडियो शूट भी मैं रात में 12-1 बजे 2 बजे तक करते रहता हूँ। एक दिन तो 4 बज गया था रिकॉर्ड करते। कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइम है, आप जिस तरीके से यूज करेंगे उस तरीके से आपका टाइम आपकी मदद करेगा, ठीक है? तो ये तरीके आपको अपनाने हैं। रोज 2 चैप्टर 2 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर तैयारी करने हैं, और उसको फिर रात में 1-1 घंटे में फिर गो थ्रू करना है, रिवीजन करना है। ऐसे करोगे तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूं आपका 20 तारीख तक फिर से एक रिवीजन हो जाएगा, फिर 20 से 25 में फिर एक रिवीजन कर लो, फिर 25 से 30 में फिर एक रिवीजन। यार 4-5 रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके तो चीजें आपको याद रहेंगी ना।
ये किसके लिए है? हमारे उन भाई साहब लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो गया, मतलब आपने एक बार पूरे सिलेबस को पढ़ रखा है। अब मैं जानता हूं बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जिनका सिलेबस अभी तक एक बार पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है? लेकिन फिर भी ऐसे लोग जिनका सिलेबस अभी एक बार भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं उन लोगों से पहले तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार जितना जल्दी हो सके ना आप अपना सिलेबस फटाफट 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 कंप्लीट करो, क्योंकि एग्जाम के आते तक थोड़ी सिलेबस कंप्लीट करोगे यार, फिर रिवीजन कब करोगे? हैं? एग्जाम के आते तक रिवीजन मतलब सिलेबस कंप्लीट करोगे तो रिवीजन कब करोगे? और मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होता है किसी भी एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका फाइट नहीं होगा अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो। रिवीजन आपको जबरदस्त तरीके से करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। आप जितना पढ़ते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। जो पढ़ रहे हो रिवाइज करो उसी के उसी दिन, ठीक है? तो इनके लिए मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि भाई साहब आपको तो और मेहनत करना पड़ेगा। इनको तो चलो 12 घंटे मेहनत करना है, आपको 15 घंटे मेहनत करना पड़ेगा। अब बोलोगे यार 15 घंटे कौन पढ़ता है? पढ़ा जा सकता है मेरे भाई। जब जिद होती है ना तो बिल्कुल मेहनत कहां से निकलते पता नहीं होता। बस आपके मन में जिद होना चाहिए कि यार मेरे को ना एनी हाउ इस 430 में आना ही है यार। मतलब दुनिया का कौन सा ऐसा ताकत है जो मेरे को इस 430 में आने से रोकेगा? देखता हूं मैं भी। ये जिद जब आपके अंदर होगी ना तो डेफिनेटली उस 430 में आप आएंगे, और 15 घंटे क्या आप 16 घंटे भी पढ़ेंगे। लेकिन अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना है। कई लोग बोलेंगे कि कोई नहीं पढ़ता आज की डेट में 15 घंटे। यार दुनिया में जाकर देखो इतने सारे लोग हैं, इतने पढ़ने वाले लोग हैं ना, क्या बताऊं। और सिलेक्शन उन्हीं का ही होता है। मेहनत, जो मेहनत करेगा सिलेक्शन उसी का ही होगा। इसीलिए एक बार आप भी ना लगातार 20 दिन बचे हैं, लगातार आप 12 घंटे 14 घंटे पढ़ के देखो, बहुत मजा आएगा। अपने अंदर की जो छुपी हुई ताकत है ना वो आपको दिखने लगेंगी। अगर आपने कभी ऐसे 12-13 घंटे या 14-15 घंटे दिन में नहीं पढ़ा है, एक बार पढ़ के देखो, मजा आएगा। सिलेक्शन हो ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आप किस हद तक मेहनत कर सकते हो, ठीक है? तो ये है जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उन्हें सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, फटाफट। अब इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, आपको जितना हो सके फटाफट क्या करना है, फटाफट आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है आपको क्या, सिलेबस। सिलेबस को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है फटाफट, एकदम जितना जल्दी हो सके। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो लेक्चर्स का इंतजार कर रहे हैं कि सर सिलेबस जल्दी कंप्लीट करा दो। मेरी पूरी कोशिश है यार बायोलॉजी का, मैं जितना जल्दी हो सके आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं ताकि मैं फिर से और दूसरा रिवीजन चालू करा पाऊं। मैंने आपको प्रॉमिस किया है आपके सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू मैं कराऊंगा, और साथ ही साथ एक बार जब हो जाएगा, वैसे होने को है, हमारा ज्यादा चैप्टर अब बचा नहीं है, है ना? एक बार कंप्लीट हुआ, एक राउंड कंप्लीट हुआ बायोलॉजी के एमसीक्यू सीरीज, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा थ्योरी भी हो पाए, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा, ट्राई क्या करूंगा ही, प्लानिंग्स है वैसे तो हम 21 तारीख से 21 से हम लोग लाइव सेशन लेंगे पूरे 3 अगस्त तक। महा मैराथन क्लास होगा, पूरे बायोलॉजी के 50-50 क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, और ये क्लास आपका रात के 9 बजे से चालू होगा। 9 बजे से हम लोग लाइव लेंगे, 9 से या 6 से, अभी वैसे सोचा नहीं हूं, लेकिन शाम के 6 या तो रात के 9 बजे से हम लाइव क्लास लेंगे। बायोलॉजी के हर एक क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से टटोल डालेंगे ना कि दावे के साथ बोलूंगा आपका क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? आप आके बिल्कुल मेरे को बोलना कि सर आपने जो क्वेश्चन बताया था वैसा टाइप का ही क्वेश्चन आया, नहीं आएगा फिर भी बोलना, मैं कोई दिक्कत नहीं, ट्रोल कर सकते हो आप लोग। आप बोल सकते हो कि सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें किए थे, आपने जो बताया वो क्वेश्चन बिल्कुल आया नहीं था, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब सीजी व्यापम दोगलागिरी करेगा तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं बताओ भाई। उन्होंने सिलेबस दिया है ना? ये आपका सिलेबस है, ठीक है? इतना आपको पढ़ना है, ऐसे करके सिलेबस दिया है, और सिलेबस से बाहर देगा क्वेश्चन तो कौन क्या बता सकेगा यार। अब जो सिलेबस दिया है उसको तो हम लोग जितना हो सके अच्छे से पढ़ ही रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं, जो क्वेश्चन आने का चांस है वो सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे बाहर दे देगा तो फिर ये तो वही बोले ना, दोगलापंथी इसको बोलते हैं। और सीजी व्यापम अक्सर ऐसा करता है, खैर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, सीजी व्यापम करता ही ऐसा है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको अपनी तैयारी करनी है, सिलेक्शन होना होगा, हो जाएगा। क्या हम
पूरे 100% तरीके से अपनी तैयारी में हैं कि नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजीवापम कैसा क्वेश्चन देगा वो तो दूर की बात है, बाद की बात है, लेकिन हमारी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको सिलेबस से हटना नहीं है, थोड़ा भी इधर-उधर नहीं, जो सिलेबस में उसको उसी को ही डिटेल में पढ़ लेते हैं ना। भाई उन्होंने कहा है 9-10 का सिलेबस आएगा, लेकिन हम 11-12 का ही पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है? पढ़ लेंगे तो। ज़्यादा हाई लेवल का दे दिया तो बनेगा ना क्वेश्चन हमारा, लेकिन हम सिर्फ 9-10 का पढ़े रहेंगे और सिलेबस थोड़ा 11-12 टाइप का दे दिया तो फिर कुछ बोल भी नहीं सकते हम। क्या हम सीजीवापम को जाके बोल सकते हैं क्या कि आप इतना टफ एग्जाम दे दिए? कुछ नहीं कर सकते यार। लेकिन उस 430 में वही लोग आएँगे जो लोग हाई लेवल में पढ़े रहेंगे। इसलिए मेरी भी कोशिश है मैं थोड़े ईज़ी लेवल के क्वेश्चंस भी कराऊँ और थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस भी आपको कराऊँ, वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन। और कूट वाले प्रश्नों को तो मैं कराऊँगा ही कराऊँगा, ये मैंने प्रॉमिस किया है। 20 तारीख से कूट वाले प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, महामैराथन के तौर पर करेंगे। अभी तो हमारा पूरा सिलेबस का ही हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं एक-एक बार एमसीक्यू के फॉर्म पे, है ना? चलो, अगला वीडियो वैसे आपको पता ही है कौन से टॉपिक पे आएगा, सर्कुलेशन, परिसंचरण तंत्र पे आएगा, जो एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। वहां से आपके 20 एमसीक्यू का सेशन आने वाला है, ठीक है? तो आप लोग क्या करेंगे, बायो के लिए यहां पर आ जाओ, जो जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। जो पढ़ाया उसको पढ़ लो, आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, लेकिन जितना सिलेबस है उतना मैं पढ़ा के आपको दे रहा हूं, ठीक है? और मैं बोल रहा हूं ना, आएगा, जो पढ़ा रहा हूं वो आएगा मेरे भाई, नहीं जाएगा बाहर, ठीक है? आपको बस भरोसा करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है? और वीडियो को लाइक भी करना है ना? चलो, और जो तैयारी करे उसके पास शेयर भी करना है, ठीक है? हाँ, चलो शेयर वेयर कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है? तो देखो, सिलेबस जिनका कंप्लीट नहीं है उनको फटाफट पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसी के साथ-साथ ही, है ना? साथ-साथ आपको क्या करना है, साथ-साथ आपको ये भी करना है, रिवीजन भी करना है। कैसे रिवीजन करना है? भाई दिन भर पढ़ो ना, सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पर ये लोग इसी टाइम टेबल को आपको भी फॉलो करना है भाई। सुबह के 6 से 12 तक पढ़ो, उसके बाद फिर आप भाई यहाँ पर 1 ही घंटा रेस्ट ले लो, या चलो 2 घंटा ही ले लो, 2 से सीधा 8 पढ़ लो, है ना? और आपको फिर यहाँ पर 9 से 12 पढ़ लो यार, ठीक है? या 11 पढ़ लो, तो आपको भी इतना ही पढ़ना है, इतने ही घंटे आपको भी तैयारी करनी है। लेकिन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट क्या मारना है कि भाई साहब ये जो 9 से 12 है ना, इसमें दिन भर जो पढ़ रहे हो उसी को फिर से रिवाइज करो। मतलब 6 से 12 और 2 से 8 में आपने जितना पढ़ा उसको रात के 9 से 12 में रिवीजन करना है। आप ये मत सोचो कि मैं जो पढ़ते जा रहा हूं वो मेरे को याद होते जा रहा है ना? कभी मत सोचना, क्योंकि आज जो पढ़ा वो आपको कल तक याद रहेगा, फिर कल नया चीज पढ़ लिए, फिर परसों नया चीज पढ़ लिए, तो पुराना तो भूलते जाता है ना। ये बात तो आपने सुना ही होगा, आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा होता है। आप आज से 5 दिन पहले जो पढ़े होगे उसको एक बार रिकॉल करके देखो, नहीं होगा याद, कुछ याद नहीं रहता है। हमारा दिमाग इतना इंटेलिजेंट नहीं है, आइंस्टीन वाला दिमाग नहीं है, न्यूटन वाला दिमाग नहीं है कि सब चीज याद रहेगा, ठीक है? हमको रिवीजन मांगता है, रिवीजन करना पड़ेगा मेरे भाई। तो रोज के रोज रिवीजन करना है, ये नहीं कि आज मैं पूरा पढ़ूंगा कल रिवाइज करूंगा, नहीं। आज जितना पढ़ा है उसको आज के ही आज रात में ही रिवीजन मैं कर लूंगा, क्योंकि हमारे दिमाग में फिर वो इधर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। आज के ही आज रिवीजन कर डालो ना, क्यों कल के लिए छोड़ना यार? फिर कल पढ़ो, फिर उसको कल के कल रिवीजन कर डालो, फिर परसों पढ़ो, फिर उसको रिवीजन कर डालो। ऐसे करके जितना सिलेबस बचे उसको फटाफट कंप्लीट करो, फिर रिवाइज शुरू करना। लेकिन जो आज पढ़ा उसको आज के ही आज रिवीजन करना है, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आपका रिवीजन होते रहेगा ना तो हर चीजें आपको याद होते रहेंगी। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और ये मैं आपको और बताना चाहूंगा कि भाई यहां पर तो आप 6 6 8 सॉरी 12 और 12 और 3 15 घंटे यहां पर निकाल रहे हो, लेकिन बचते हैं आपके 9 घंटे। उस 9 घंटे में चलो आप 7-8 घंटे सो रहे हो, 3-4 घंटे जो और इधर-उधर का टाइम बच रहा है ना, उस टाइम में भी ना आपको अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, लैब अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, प्रयोगशाला परिचारक, प्रयोगशाला परिचारक, 3 अगस्त। और उस दिन जो एग्जाम होना है उसके लिए जो मैं पढ़ रहा हूं वो मेरे दिमाग में एनी टाइम होना चाहिए। जैसे अभी आपने क्या करा, पढ़ा, ठीक है? इधर सुबह आपने 6 से 12 के बीच में पढ़ा, और 6 से 12 में जो जो पढ़े उसको 1 से 2 बजे के बीच में आप खाना खाओगे, आप उस समय थोड़ा रेस्ट लोगे, उस समय थोड़ा नहाओगे धोगे। तो उस समय ना जब नहा रहे हो, धो रहे हो, खा रहे हो, उस समय भी आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा। रिकॉल करना है, रिकॉल, इसे रिकॉल बोलते हैं, रिकॉल, फिर से याद करना दिमाग में, बिना देखे हर चीज को, बिना देखे बस, ठीक है? ये जब आप करने लगोगे ना तो इधर इधर हर चीज बैठते जाएगा, और बैठ गया मतलब चीजें आपको याद हो रही है, और एग्जाम में फिर कुछ भी आएगा वो
आप बाहर नहीं जाएगा, आपसे बिल्कुल बनेगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे ना, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा मेरे दोस्त। चीज़ों को याद रखने की कोशिश करोगे ना, तो याद नहीं होता है। रटना कितना रट लोगे यार, कितना रट लोगे? ये दिमाग है, इसे रटना नहीं है, इसे रटवाना नहीं है। इसे कॉन्सेप्ट को समझाना है, क्लियर कराना है कॉन्सेप्ट को, है ना? और वो कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाओगे ना, तो उसको भूलोगे नहीं, बस रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो यही करना है अपने को रोज़। ऐसे इस तरीके से आपको अपना सिलेबस फटाफट कंप्लीट करना है, उसके बाद रात में उसको रिवाइज़ करना है। बाकी टाइम जो बच रहा है, उसमें भी आपको क्या करते रहना है? रिकॉल करते रहना है। बार-बार, 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 बार-बार रिकॉल करते जाओ, तब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। व्हेन यू कंप्लीटेड योर सिलेबस, जब आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये वाला तरीका अपनाना है आपको। हर दिन आपको 2 चैप्टर 2 सब्जेक्ट के, है ना? सुबह 1 सब्जेक्ट 2 चैप्टर, फिर शाम को 1 सब्जेक्ट 2 चैप्टर, ऐसे करके, है ना? हम क्या करते हैं ना, किसी चीज़ को मान के चलो, कोई एक सब्जेक्ट लिया आपने, बायोलॉजी लिया, है ना? अब मैं बायो पढ़ाता हूँ, तो मैं बायो का ही एग्ज़ाम्पल लूँगा यार, है ना? तो फिज़िक्स वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलता, फिज़िक्स मेरे पल्ले पड़ते नहीं हैं। बहुत लोग आप में से बोलते हैं कि सर आप फिज़िक्स का एमसीक्यू भी करा दो, केमिस्ट्री का एमसीक्यू भी करा दो। तो जो चीज़ मेरे को नहीं आता, उसमें मैं क्यों करूँ? नहीं करा सकता, मैं नहीं करा सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स के अच्छे टीचर मिल जाएँ। 1-2 मिल रहे हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं हैं, है ना? मैं क्या चाहता हूँ, आपका फ़ायदा हो यार। और आपका फ़ायदा कब होगा? जब आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। मैं जानता हूँ आपको बायोलॉजी में बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है। मेरी पूरी कोशिश है आपको एकदम आसान से आसान भाषा में समझाने का, क्योंकि मैं जानता हूँ इस एग्ज़ाम के लिए आप आर्ट्स वाले भी हैं, साइंस वाले भी हैं, और जो बायो बहुत दिनों से छूट गया है पढ़ाई जिनका, मैथ्स लेके पढ़े हैं, वो भी हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि एकदम आसान लैंग्वेज में आपको चीज़ों को समझा दूँ। लेकिन वैसा ही वाला टीचर जो फिज़िक्स को भी समझा सके, केमिस्ट्री को भी समझा सके, मैं ढूँढ रहा हूँ, पर कोई मिल नहीं रहा है। पर कोशिश मेरी पूरी है ना? मैं फिज़िक्स नहीं पढ़ा सकता, केमिस्ट्री मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वही है ना कि अकेला एक ही टीचर हर चीज़ करे तो टाइम नहीं मिलता यार। हर चीज़ यहाँ पर पीपीटीज़ वगैरह बनाना पड़ता है। मेरे और भी काम हैं, तो इसीलिए मेरी पूरी कोशिश है, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, 20 नंबर की गारंटी मैं लिया हूँ, है ना? अगर मैं आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स का टीचर प्रोवाइड नहीं करा पाता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बायो में गारंटी दिया हूँ, तो बायो में आपकी तैयारी अच्छे से होगी, यहाँ से मतलब होगी। ठीक है? लेकिन टेस्ट सीरीज़ आप जॉइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ तो पूरे सब्जेक्ट का है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन्स हैं, है ना? तो वो आप जॉइन कर सकते हैं, अभी बताऊँगा टेस्ट सीरीज़ के बारे में, ठीक? और ऑफर भी है इस बार, है ना? बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, सर आप 199 में दे रहे हो, बाकी जगह तो 100 में मिल रहा है, आपको भी यहाँ 100 में मिलेगा, ऑफर मिलेगा, ठीक है? तो ये तरीके अपनाओ, पहले फटाफट सिलेबस कंप्लीट करो यार, सिलेबस एक बार कंप्लीट नहीं किया हो अभी तक, तो फिर क्या मतलब, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके 15 तारीख तक लास्ट डेट रखो, और 15 तारीख तक अपना सिलेबस एकदम फटाफट कंप्लीट करो, फिर बाकी 15 दिन और बचेगा आपके पास। उस 15 दिन में आपको मल्टीपल टाइम्स आप बस कहीं पर लिख के चिपका दो कि भाई मेरे को 5 बार रिवीजन करना है एनी हाउ। मेरे को नींद आए या ना आए, मैं खाना-पीना, दुनियादारी हर चीज़ छोड़ दूँगा यार, लेकिन मेरे को 5 बार इस एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करके जाना है। ये 5 बार रिवीजन आप कर लिए ना, तो डेफिनिटली उस 430 में क्या आप 100 में आ सकते हैं। लेकिन बोला ना, 14-15 घंटे पढ़ दो मेरे भाई, पढ़ दो यार। कौन रोक रहा है आपको? पढ़ दो ना। एक ही बार तो पढ़ना है, नौकरी मिल जाएगी उसके बाद थोड़ी कोई आपको बोलेगा पीछे से, है ना? तो ये आप करो, बार-बार, बार-बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन माइंड में इधर लगा लो कि यार मैं पढ़ तो रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रोज़ रिवीजन करना है। जो मैंने आज दिन भर पढ़ा है, उसे मेरे को रात में रिवीजन करना है। इधर भी जो मैंने आज दिन भर पढ़ा है, उसे क्या करना है, रात में रिवीजन करना है सोने से पहले। बिना रिवीजन करे मैं सोऊँगा नहीं, मेरे को नींद नहीं आनी चाहिए आज का जो भी रिवीजन नहीं किया हूँ, है ना? आज जो भी पढ़ा हूँ, उसको रिवाइज़ नहीं किया हूँ, तब तक मेरे को नींद नहीं आनी चाहिए। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। बिना रिवीजन किए सोना नहीं है। गुस्ताखी नहीं करनी है अपने साथ, ठीक है ना? बिना रिवीजन के नहीं सोना है ना? और ये रोज़ होना चाहिए, एक दिन नहीं, चलो आज रिवीजन कर लिए फिर कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। रोज़ होना चाहिए, बिना रिवीजन के नहीं सोना है, नींद नहीं आना चाहिए आपको, ठीक? सुबह फिर से उठे, आज के दिन का शेड्यूल बनाएँ कि आज मेरे को इस 2 सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर करने हैं। उसके बाद दिन भर लग जाओ, फिर रात में रिवीजन करो, फिर ये साइकिल आपका चलना चाहिए। फटाफट, फटाफट आप बस दिमाग में याद रखो, 5 बार रिवीजन करना है। कुछ भी हो जाए, मेरे को 5 बार रिवीजन करना है। ये दिमाग में रखो। सिलेक्शन हो ना हो वो बाद की बात है। अपनी तैयारी तो कर लेते हैं ना यार। अपनी तैयारी तो करते हैं। इतना चीज़ कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? हो गया तो बहुत अच्छी बात, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखो, इस तरीके से रिवीजन करो। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये रिवीजन स्ट्रैटेजी पसंद आया होगा। बहुत
कोई फॉर्मूला, हार्ड फास्ट रूल नहीं है, बहुत आसान है। रोज के रोज रिवीजन करना है। एनी हाउ 5 बार रिवीजन करना है 3 अगस्त से पहले, 5 बार, बस 5 बार हो सकता है। इधर बनाना पड़ेगा, बस इधर सोचना पड़ेगा बस कि क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, चलो। अब भाई बहुत लोगों का ये मैसेज था कि सर टेस्ट सीरीज में आप 199 में दे रहे हो, तो चलो मेरे भाइयों, आपको मैं ये टेस्ट सीरीज 99 में ही प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, अब आप इस टेस्ट सीरीज को 99 में ले पाएंगे। कब तक? 2 दिन का ऑफर है। चलो 2 दिन, और ये 2 दिन कब कब है मैं यहां पर डेट लिख देता हूं, 11 एंड 12 जुलाई। ये 11 एंड 12 जुलाई को आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर लो। सिर्फ 99 रुपए में टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है। कहां पर दिलाना है टेस्ट? हमारा ऐप है लाइफ साइंस ट्यूटोरियल करके, वहां पर दिलाना है। और नीचे 6261144902 नंबर भी दिया गया है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करें आप, आपको ज्वाइन करने का प्रोसेस बता दिया जाएगा। सारा लिंक, पेमेंट लिंक और ऐप का लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, इतने जबरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पर, फुल लेंथ टोटल 10 टेस्ट हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। पूरा सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदी में भी क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में है, बाकी सीजीजीएस और इंडियन जीएस का जो क्वेश्चन है वो आपका इंग्लिश हिंदी में ही मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में भी साइंस के क्वेश्चन इंग्लिश में है। पूरा सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, पूरा सिलेबस आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और आपको उसी समय, जैसे ही टेस्ट आप दिलाएंगे उसी समय आपको क्या मिल जाएगा? रिजल्ट मिल जाएगा। 2 घंटे का टेस्ट हुआ, नेगेटिव मार्किंग जैसे एग्जाम में वैसे यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा। आप जैसे ही टेस्ट दिलाएं, 100 क्वेश्चन खत्म हुआ, 100 सबमिट का बटन दबाओगे, उसके बाद आपको आपका कितना रैंक आया है, आपने कितना स्कोर किया है, आपने कितना टाइम लिया है, और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिख जाएगा कि आपने कौन सा लगाया है और सही आंसर कौन सा है। इस तरीके से जब आप अपने आप को एनालाइज करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आपका अभी लेवल क्या है और किस हद तक आपको और जाना है अपने मेहनत में। तो टेस्ट सीरीज एक बहुत अच्छा जरिया होता है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को टेस्ट करने के लिए। तो ये आप ज्वाइन कर लीजिए। प्रयोगशाला परिचालक मेगा टेस्ट सीरीज है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में दे रहा हूं भाई। 11 और 12 जुलाई याद रखेंगे। ठीक है, चलो कैसे परचेस करना है पता ही है आपको। और ये पूरा शेड्यूल है। आज कितना तारीख है? आज है 10 तारीख है, तो 10 तक तो 4 टेस्ट डल चुके हैं, 13 को 5वां टेस्ट डल जाएगा, फिर पूरा 16, 19, 22, 25, 28 आप लोग कमेंट करोगे तो मैं ये टेस्ट को और जल्दी भी डाल सकता हूं, 20 तक भी खत्म करा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। टेस्ट पेपर सारे बन चुके हैं, लेकिन शेड्यूल, क्योंकि आपकी तैयारी वैसी चलनी चाहिए, पूरे आपके तैयारी को देखते हुए ये शेड्यूल बनाया गया है। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। 99 है टेस्ट का प्राइस। ठीक है, चलो और भी बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी की तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप सीएसआईआर नेट, सीजी सेट लाइव साइंस की तैयारी कर रहे हो, वीडियो कोर्स अवेलेबल है। और आप पीजीटी बायोलॉजी या व्याख्याता जीव विज्ञान की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, है ना, तो उसके लिए भी हमारे पास वीडियो कोर्स अवेलेबल है। दोनों बाइलिंगुअल होता है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया गया है मेरे द्वारा, सुदेश सर के द्वारा। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। सारा पीडीएफ जो है हमारे बायोमास्टर लोकी के टेलीग्राम चैनल में मिलता है। अगला हमारा जो लेक्चर रहेगा वो कौन से टॉपिक पे रहेगा आपको पता ही है, परिसंचरण तंत्र में रहेगा। ठीक है, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतने जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं ना क्वेश्चन, वो एकदम हाई लेवल के हैं, लेकिन उन क्वेश्चन से आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बायोमास्टर लोकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मेरे को आप बायोमास्टर लोकी इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो, वहां पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो। और ये रहा हमारा वेबसाइट भी है, प्ले स्टोर में ऐप भी मिल जाएगा आपको, लाइव साइंस ट्यूटोरियल करके, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को क्या करना है आपको पता ही है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए बहुत बहुत, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।